गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा था कैमरे में बंद अपाइज और उसके क्वेश्चन आंसर आपने किए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कैमरे में बंद अपाइज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि इस कविता के ऊपर कवि ने ये व्यंग्य किया है कि यहाँ पर करुणा है, उस करुणा के मुखौटे में क्रूरता छिपी हुई है। मीडिया का दायित्व यह है कि समाज के सामने उस व्यक्ति की अपंगता नहीं बल्कि उस व्यक्ति के चारित्रिक दृढ़ता को लाना है, लेकिन वो इसे अपने व्यापार का जरिया बनाता है और उसके द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाया जा सके, चाहे उस व्यक्ति पे कितने ही प्रकार के ऐसे प्रश्नों की बौछार की जाए जो उसके मन और तन दोनों को विचलित कर दे। दूरदर्शन के चैनल सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द बेचने का काम करते हैं। उन्हें न तो अपाहिजों के दुख दर्द की परवाह होती है, न ही उनके मान सम्मान की। उनका काम होता है कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिजों के आंसू निकलवाकर और दर्शकों को रुलाकर पैसा कमाना। इसके लिए उन्हें बेहुदे सवाल पूछने पड़े तो वे पूछते हैं, उनके दुख दर्द को बड़ा चढ़ाकर दिखाना पड़े तो दिखाते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि मीडिया कर्मियों को अपाहिजों पर ऐसा मानसिक अत्याचार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं? आंसर है, दूरदर्शन वाले जानते हैं कि मनुष्य करुणावान प्राणी है। लोग किसी को दुख में देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरों का दुख मनुष्य को इतना बांधता है कि वह अपना ध्यान हटा ही नहीं पाता। मनुष्य को इसी भावना का दोहन करने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए दूरदर्शन वाले जानबूझकर किसी दुर्बल को पर्दे पर ले आते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उसकी दयनीय दशा पर द्रवित होकर आंसू बहाए और उनका कार्यक्रम चल निकले और उनकी खूब कमाई हो। नेक्स्ट, अपाहिज अपने दुख को छिपाने में अपना भला मानता है या दिखाने में? आंसर है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने अपाहिजपन को दिखाने में लूचिले। कोई अंधा या लूला नहीं चाहता कि लोग उसकी अपंगता की चर्चा करें। अंधे को अंधा कहे तो वह बुरा मान जाता है। कोई कुबड़े को कुबड़ा कह दे तो वह कैसे पलटकर वार करता है। बोने को बोना और मोटे को मोटा कहकर देखिए, सबको बुरा लगता है। फिर अपाहिज क्यों चाहेगा कि लोग उसे अपाहिज मानकर उस पर करुणा करें? वह सबके साथ बराबरी चाहता है, वह सबकी मित्रता चाहता है, दया और सहानुभूति नहीं। क्योंकि कोई अपाहिज अपनी अपाहिजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। जैसा कि हम खुद जानते बेटा कि यहाँ पे सामान्य रूप से यदि कोई किसी प्रकार से अपाहिज या कोई दिव्यांग है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति अपने को करुणा का पात्र नहीं बल्कि अपने को समाज का समान अधिकारी मानता है। वो किसी न किसी, हो सकता है शरीर में किसी प्रकार की कोई अपंगता है, कोई कमी रह गई हो, निर्बलता रह गई हो, लेकिन ईश्वर के द्वारा उसे किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई ऐसी विद्वता या कोई न कोई ऐसी योग्यता दी जाती है कि वो उसके अपाहिजपन पर बहुत भारी होती है और लोग उसके अपाहिजपन को नहीं देखकर उसकी योग्यता का बखान करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे लेखक भी ये चाहता है कि इस प्रकार लोगों की गलत सोच होती है, अगर वो किसी को इस प्रकार का कहे, उस व्यक्ति की अपंगता या निर्बलता को ध्यान न देकर उसकी योग्यता को और उसके गुणों और कौशल को दुनिया में सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट, अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? आंसर है, अपाहिज अकारण और अप्रासंगिक प्रश्न सुनकर
प्रश्नकर्ता की नीयत को नहीं समझ पाता। वह उसका आग्रह देखकर संदेह से भर जाता है। वह स्वयं इतना दुख में नहीं है जितना कि प्रश्नकर्ता समझता है, क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति ने उसे अपनी नियति मान लिया और उसी के अनुसार अपनी योग्यता और अपने जीवन को ढाल लेता है, तो उसे इस चीज का आभास ही नहीं होता है कि उसमें किसी शरीर का कोई अंग दुर्बल है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी इतने बेहूदे हैं कि वह उन पर मौन ही रह सकता है। जहां तक उसके दुखों का प्रश्न है, वे कोई ताजा ताजा दुख नहीं है कि उन्हें रो रो कर बताए। उसने अपनी नियति को, अपनी स्थिति को स्वीकार करके सुख से जीना सीख लिया है। सामान्यतः मनुष्य के सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जैसा समय होता है वैसा वो अपने आप को ढाल लेता है, और यहाँ पे ये व्यक्ति भी अपने आप को इस चीज में ढालने में समर्थ हो चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी चीज को या उसी घाव को दोबारा दोबारा कुरेदने का प्रयास करता है तो वो चीज गलत मानी जाती है। वह अपने अपाहिजी को याद भी नहीं करना चाहता। इन सब कारणों से वह अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वह प्रदर्शन की सामग्री तो कदापि नहीं बनना चाहता। वो खुद ये जानता है कि यहाँ पे इंटरव्यू में आने का मकसद उसे अपने दुख बताना नहीं, बल्कि हो सकता है कि उसकी कोई योग्यता हो, वो दुनिया के सामने रखनी हो। लेकिन जब मीडिया वालों के द्वारा उससे बेहुदे प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो समझ ही नहीं पाता कि वाकई में इसका क्या उत्तर दे, इसलिए वह कुछ भी उत्तर नहीं देता। नेक्स्ट, यह अवसर खो देंगे में अवसर किसके लिए है? आंसर है, इसमें प्रयुक्त अवसर शब्द अपाहिज के लिए किया गया है। प्रश्नकर्ता यह समझता है कि अपाहिज के पास यह सुनहरा अवसर है कि वह सबको अपना दुख दर्द बताए। भला सबके सामने अपना प्रदर्शन करने का अवसर किन्हें मिल पाता है, परंतु सच यह है कि अपाहिज इस अवसर पर संकोच करता है। वास्तव में तो मीडिया के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह अपाहिज की पीड़ा से धन कमाए। जैसा कि यहाँ पे बताया कि यह अवसर, इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास उस अपाहिज के लिए नहीं है बल्कि मीडिया वालों के लिए, क्योंकि वो तो अपना दुख जानता है, समाज के सामने अपने दुख को कई बार प्रदर्शित पहले कर चुका हुआ, लेकिन अब उसे अपनी नियति मानकर बिना किसी संदेह के अपना जीवन जी रहा है। लेकिन अब यहाँ पे इसी प्रसंग को या उसके अपाहिजपन का ही लाभ उठाने का प्रयास मीडिया कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। नेक्स्ट, आशा है कि आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे में आशा है से क्या व्यंग्य है? इस पंक्ति में व्यंग्य है कि अपाहिज के जिस दर्द को कैमरे में कैद किया गया है वो वास्तव में उसका वास्तविक दर्द नहीं है। वह शायद अपमान का, प्रदर्शन का, बेचारगी का और लाचारी का दर्द है। स्वयं को अपंग समझे जाने का दर्द है। उसे भगवान ने अपंग बनाकर उतना दर्द नहीं दिया जितना कि मीडिया वाले उसके दर्द को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसने इस चीज को अपनी नियति मान लिया और उसके दम पर वो आराम से अपने जीवन को जी रहा है, अपने अपाहिजपन को नजरअंदाज करते हुए अपनी योग्यता और कौशल के माध्यम से जिंदगी जी रहा है और सुखी है। लेकिन यहाँ पे उन व्यक्तियों के द्वारा या कह सकते हो मीडिया कर्मियों के द्वारा उसका अनैतिक शोषण किया जाता है, साथ में उसकी भावनाओं पे चोट की जाती है। बेतुके प्रश्न, बेतुके प्रश्नों की बौछार उस पर की जाती है, और इसीलिए यहाँ पे उसे इस चीज का लगता है कि वो एक प्रदर्शन की वस्तु बनकर इसमें रह गया। लास्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। यह कविता मीडिया कर्मियों की क्रूरता का प्रदर्शन करती है। जैसा कि आपको बताया गया कि मीडिया कर्मी हैं, उनकी क्रूरता है, वो उसके प्रति दया या प्रेम का भाव दर्शित नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी कार्यक्रम की लोकप्रियता या उसको अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास वो करते हैं, और इसके लिए उस व्यक्ति की करुणा या कह सकते उसका सहारा वो लेते हैं। उनके लिए अपाहिजों के प्रति करुणा दिखाना भी एक खेल है। वे करुणा को बड़े क्रूर ढंग से दिखाकर धन अर्जित करते हैं। यहाँ पे जैसा कि उसके जो प्रश्न है वो बहुत बेतुके हैं, और उससे उस व्यक्ति की अपंगता या क्रूरता, उस व्यक्ति की अपंगता को और अधिक कुरेदा जाता है, या कह सकते हो घाव को और अधिक हरा करने का प्रयास किया जाता है। यह कविता इसी क्रूरता पर कटाक्ष करती है। यहाँ पे जैसा कि हमने खुद ने देखा कि इस कविता में ऐसा ही हुआ
उस व्यक्ति के दुख को कम करने का प्रयास न करके बल्कि उसके दुख को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।